दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी अजीबोगरीब बॉडी की वजह से चर्चा में रहे हैं। इनमें से किसी ने स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेकर अपने बाइसेप्स बढ़ाए हैं तो किसी ने कुछ अलग ही तरीके अपनाए हैं। ऐसे में आज हम आपको दुनिया भर के 5 ऐसे बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी बॉडी किसी सामान्य बॉडी बिल्डर की तुलना में काफी अलग और हटकर है। इन्होंने एक्सट्रीम एक्सरसाइज बॉडी को बनाया है। तो चलिए आज बताते हैं दूर एक्सट्रीम बॉडी बिल्डर्स के बारे में। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है रोनी कोलमैन। रोनी कोलमैन 13 मई 1964 को मोनरो यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए। रोनी कोलमैन एक प्रोफेशनल IFBB बॉडी बिल्डर थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोनी कोलमैन ने लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता है। आपको बता दें उनकी हाइट 5 फीट 11 इंच है, जो कि एक बॉडी बिल्डर के लिए बहुत ही अच्छी है और वो इसी वजह से वो स्टेज पर दूसरे बॉडी बिल्डर के मुकाबले बहुत ही बड़े दिखते थे। उनकी बैक, बाइसेप्स और थाइस बहुत ही जबरदस्त थी। उनकी बॉडी में कटिंग और सिमेट्री बेहद शानदार थी। यही वजह थी जो वो इतनी बार मिस्टर ओलंपिया जीत पाए। रोनी कोलमैन की बीबी का नाम सुजान विलियमसन है और उनकी शादी उनसे 2016 में हुई थी। रोनी कोलमैन बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी हैं। बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद वो अब अपनी सप्लीमेंट कंपनी पर फोकस कर रहे हैं। उनकी सप्लीमेंट कंपनी का नाम है रोनी कोलमैन सिग्नेचर सीरीज, जो कि एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है। लेकिन दुख की बात यह है कि बॉडी बिल्डिंग में इतने सालों तक राज करने के बाद उनको बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हुई, जैसे कि डबल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसकी वजह से उनको चलने फिरने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। सर्जरी की प्रॉब्लम उनको इस वजह से हुई थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैवी वर्कआउट करते थे। वो लगभग 800 पाउंड यानी कि लगभग 370 किलोग्राम का स्क्वाट मारते थे। वो बहुत ही इंटेंस और हैवी होता था और इसी की वजह से उनका बॉडी का साइज इतना ज्यादा भी था। वो मेट्रोफ्लेक्स जिम में वर्कआउट करते थे, जो कि बहुत ही पुराना जिम था। रोनी ट्रेडिशनल इक्विपमेंट से वर्कआउट करना पसंद करते थे, ना कि मॉडर्न मशीन से, जो कि दूसरे बॉडी बिल्डर करते थे। लेकिन जब तक रोनी कोलमैन बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे वो हमेशा एक टॉप बॉडी बिल्डर ही रहे और उनको कोई भी हरा नहीं पाता था। नंबर 2 पर है काई ग्रीन। काई ग्रीन पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है और लोग उनकी पोजिंग के दीवाने हैं क्योंकि ये बेहद अलग अलग ढंग से अपनी बॉडी के पोज देते हैं। आप इनकी बॉडी के पोजिंग देखकर इनके दीवाने हो जाएंगे। इनकी लंबाई 5 फीट 6 इंच और वजन लगभग 130 किलोग्राम के आसपास है। ये जनाब अपने सर पर एक लंबी चोटी भी रखते हैं, जिससे इनका लुक और भी घातक लगता है। दोस्तों, काई ग्रीनी की चोटी खतरनाक लगती है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काई ग्रीन ने 2016 को दुनिया का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग शो अर्नोल्ड क्लासिक को जीता था। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि इतनी अच्छी बॉडी होने के बाद भी काई ग्रीन आज तक मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीत ही नहीं पाए। वो मिस्टर ओलंपिया टाइटल के लिए 2012, 13 और 14 को दूसरे नंबर पर आए और फिल हीथ विनर बने। इससे काई ग्रीन और उनके फैंस को बहुत निराशा हुई। काई ग्रीन और फिल हीथ के बीच में मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में बहुत ही जोरदार टक्कर होती थी और इन दोनों बॉडी बिल्डर को देखने के लिए दुनिया भर के लोगों को मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता का बड़ा बेसब्री से इंतजार होता था। नंबर 3 पर है हुआंग चुलसून। देखिए जरा इस खतरनाक बॉडी बिल्डर को। 35 साल की उम्र के सून ने भयानक बॉडी बना डाली। इनका जन्म 1 सितंबर 1983 को साउथ कोरिया में हुआ था। कहा जाता है कि इनकी पतली बॉडी होने की वजह से सोसाइटी के लोग इन्हें बहुत चिढ़ाते थे, जिससे इनका मनोबल टूट गया। पर इन्होंने ऐसे हालात में अपने आप को विचलित नहीं होने दिया। सोसाइटी के इस घृणित रवैये को सीने में दबाकर अपना गुस्सा जिम में निकालते थे और 3-3 घंटों तक क्रंचेस करते रहते थे। और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। जिस शरीर की वजह से लोग उन्हें चिढ़ाया करते थे, उसी के दम पर काफी नाम कमाया। इतना नाम कमाया कि साउथ कोरिया के रहने वाले बॉडी बिल्डर की बात आज हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं। चुलसून एक बॉक्सर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत सिर्फ 16 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी और 20 साल की उम्र में इनका वजन सिर्फ 60 किलो था। लेकिन इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सिर्फ 3 से 4 सालों में अपने वजन को 100 किलो से भी ज्यादा कर लिया। इनकी इतनी जबरदस्त बॉडी और भारी भरकम शरीर की वजह से कोरिया में ये मांस मॉन्स्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। नंबर 4, हेमलुट स्टेबल।
दोस्तों हेमलोट स्टेबल बहुत ही पॉपुलर बॉडी बिल्डर्स में से एक है। फिटनेस इंडस्ट्रीज में इनका बहुत नाम है और इनकी लो बॉडी फैट के भी काफी चर्चे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा खुद अपनी मेहनत से बनाया है, जिसके लिए इन्होंने 20 साल की कड़ी मेहनत की है। इनका यह भी कहना है कि इन्होंने आज तक किसी भी स्टेरॉइड का सहारा नहीं लिया है और आज 47 साल की उम्र में भी इनकी बॉडी वैसी की वैसी है जैसी 20 साल पहले हुआ करती थी। हेलमुट ने बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग मात्र 12 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। इन्होंने काफी सारे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। हेलमुट की हाइट 6 फीट 3 इंच की है और इनका वजन 93 किलो का है। इनकी जबरदस्त बॉडी की वजह से इन्हें द मसल्स मशीन के नाम से भी जाना जाता है। और नंबर 5 पर है रिच पियाना। रिच पियाना एक अमेरिकी बॉडी बिल्डर और एक बिजनेसमैन थे, जिन्होंने अपने 1998 से लेकर 2009 तक के बॉडी बिल्डिंग कैरियर में मिस्टर कैलिफोर्निया और अन्य कई खिताब जीते। रिच का शरीर बेहद भारी भरकम था। ये उन चुनिंदा बॉडी बिल्डर्स में से एक थे जिन्होंने स्वीकार किया कि मैं स्टेरॉइड लेता हूं। इन्होंने 18 साल की उम्र से ही स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया था। इन्होंने ये भी कहा था कि इन्हें पता है कि स्टेरॉइड इनके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन कॉम्पिटिशन्स के लिए ऐसा करना जरूरी था और वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। पर शोहरत और कामयाबी पाने का ये रास्ता उन्हें मौत की ओर ले गया। स्टेरॉइड का इस्तेमाल बंद ना कर पाने की वजह से उनके लीवर और हार्ट का वजन काफी बढ़ने लगा, जिसके कारण 25 अगस्त 2016 को 46 साल की उम्र में फ्लोरिडा के हॉस्पिटल में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 बेहद बड़े मसल्स वाले बॉडी बिल्डर्स। आपको इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डर सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।